दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्या मरने के बाद इंसान तारा बनता है? तारे बनने की प्रक्रिया, तारों का टिमटिमाना, ध्रुव तारे से जुड़ी पौराणिक या आध्यात्मिक कथा। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दर्शकों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और बीच में मत छोड़िएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, तो रुचि लेकर आप सबके साथ चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आकाश में दिखने वाले तारे क्या हैं। तो एक तारा स्वयं प्रकाशित खगोलीय पिंड होता है, अर्थात इनमें अपना ही प्रकाश होता है जो गैसों से मिलकर बना होता है, जिसका खुद का गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन इन गैसों को बांध कर रखता है। यह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो तारे क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं ये आकाश में नज़र आने वाले सुंदर तारे आखिर बनते कैसे हैं। तो चलिए इनके बनने की प्रक्रिया जानते हैं। तो हम देखते हैं कि तारे गैस और धूल के बादलों, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित हों, इस तरह के बादलों में पैदा होते हैं, जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है। हमारा सूर्य और सौरमंडल एक नेब्यूला से बना है। नेब्यूला में मौजूद गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर सिमटते जाते हैं। इससे नेबुला का घनत्व और तापमान बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तापमान इतना बढ़ जाता है कि नेबुला में परमाणु संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती है। इसके बाद इसमें से प्रकाश ऊर्जा निकलने लगती है और एक तारे का निर्माण हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हमें क्यों दिखते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों के टिमटिमाने का कारण है हमारा वायुमंडल। जी हाँ, वैसे तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन वायुमंडल की अलग अलग चलायमान सतही होने के कारण तारों का प्रकाश धरती तक आते आते कई बार अपनी दिशा बदलता है। इसके कारण प्रकाश कभी सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और कभी आंखों से ओझल हो जाता है। इसलिए ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे हमसे जितनी दूर होंगे उतने ही ज़्यादा टिमटिमाते हैं, क्योंकि प्रकाश भी उतना ही कम आएगा। तो आप समझ गए कि तारे नहीं टिमटिमाते हैं, बल्कि वो वायुमंडल की परतों के कारण हमें टिमटिमाते हुए लगते हैं। चलिए अब जानते हैं कि तारों की उम्र कितनी होती है। एक बहुत बड़ा तारा 1 करोड़ साल तक जिंदा रहता है। वहीं एक छोटा तारा 10 अरब साल से लेकर 1 खरब साल तक जीवित रहता है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि बड़ा तारा हाइड्रोजन का ज़्यादा उपयोग करता है और जल्दी ही हाइड्रोजन खत्म हो जाने के कारण ये भरी जवानी में ही चल बसता है। वहीं कम हाइड्रोजन खोने के कारण छोटा तारा लंबे समय के लिए जीवित रहता है। तो आप समझ गए कि तारों की उम्र किस तरह से निर्धारित होती है। चलिए अब सूरज के बारे में जानते हैं, जिसे हम सूर्य के नाम से भी जानते हैं। तो सूरज भी एक तारा है। ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि सूरज तारा है। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि ये बाकी तारों से बड़ा क्यों दिखता है, तो इसका कारण हमारा इसके पास होना है। बाकी तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे नज़र आते हैं। एक बात और गौर करने वाली ये है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जो सूरज से भी ज़्यादा चमकते हैं और ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, परंतु वो धरती से दूर हैं, इसलिए उनकी ताकत का हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। और सूरज हमारे निकट है, तो इसलिए हमें सूरज बड़ा नज़र आता है और ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है। चलिए दोस्तों अब ध्रुव तारे के बारे में जानते हैं, इसकी पौराणिक कहानी क्या है। तो ध्रुव तारा, इसकी कथा है, जिसे हम उत्तरी दिशा का तारा भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक राजा की 2 रानियां थीं, जिनमें से एक का पुत्र ध्रुव था। ध्रुव की दूसरी माँ ने ईर्ष्यावश एक बार ध्रुव को उसके पिता अर्थात उस राजा की गोद में बैठने से रोक दिया। इस बात की शिकायत जब ध्रुव ने अपनी माँ से की, तो उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम जगत पिता नारायण की गोद में बैठो, अर्थात भगवान की गोद में बैठो। तो बच्चे ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उसकी माँ ने कह दिया कि वो उत्तर दिशा की तरफ हैं। तब से वे घोर तपस्या कर उत्तर दिशा में ही विराजमान हो गए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा उत्तर दिशा में ही बस जाओगे। तो इस प्रकार ध्रुव तारे के बारे में कहा जाता है। ध्रुव तारा उत्तरी दिशा का तारा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पुराने ज़माने में जो समुद्री नाविक होते थे, वो भी ध्रुव तारे की मदद अपनी दिशा का पता लगाने के लिए लिया करते थे।
तो ध्रुव तारा उत्तरी दिशा का तारा है, अर्थात जो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। इसे शायद आप अंग्रेजी में पोलर स्टार के नाम से भी जानते हैं, ध्रुव तारे को। चलिए अब अपने प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं, क्या इंसान मरने के बाद तारा बनता है? देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं। विज्ञान के अनुसार यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तक मृत्यु के बाद इंसान का तारा बनने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी विज्ञान ने ये सिद्ध नहीं किया है कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है। तो इस तरह की जो जानकारी हम कहीं से भी लेते हैं तो वो भ्रामक ही कही जा सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें।